जैसे कि आपने फिल्में देखी होंगी, फिल्मों में होता है एक हीरो और एक होता है सुपर हीरो। जैसे कि देखें हम, हीरो ये साधारण से होते हैं और सुपर हीरो इनमें अद्भुत शक्ति होती है। जैसे कि आपका जो है स्पाइडरमैन, बैटमैन, क्रिस, शक्तिमान आदि। ये इस प्रकार के हीरो जो है बड़े बड़े कार्य करते हैं। तो वहीं पर हम देखेंगे ये हमारे जो है कंप्यूटर होते हैं। जैसे हम टाइपिंग वगैरह साधारण काम कर सकते हैं एक बड़े बड़े कार्य करने के लिए। जैसे कि आपके जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में अभी हमारा चंद्रयान 3 जो है सक्सेस हुआ था, तो उसमें जो कंप्यूटर उपयोग किए जा रहे थे वो सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा था। तो इस तरीके से बड़े बड़े कार्य जो है सुपर कंप्यूटर में होते हैं। तो बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर और देखेंगे हम कि जो है सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में। तो देखेंगे कि सुपर कंप्यूटर आखिर है क्या। तो देखा हमने इसके अंदर कि सुपर कंप्यूटर अत्यधिक क्या है, ज्यादा से ज्यादा इसमें है तीव्र गति और शक्ति, विशाल भंडारण क्षमता, भंडारण क्षमता यानी मेमोरी, कंप्यूटर वाले जो है सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। समझना वापस, सुपर कंप्यूटर जो है अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति, विशाल भंडारण क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। यानी फिर हम देखें अगला पॉइंट, सुपर कंप्यूटर जो हैं उसका जो है सुपर कंप्यूटर जो बनते हैं उसमें उच्च क्षमता वाले, हमारे जो कंप्यूटर है उसमें निम्न क्षमता वाले जो है माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं एक, लेकिन आपके सुपर कंप्यूटर में उच्च क्षमता वाले हजारों माइक्रो प्रोसेसर एक साथ समांतरण क्रम में जोड़कर लगाया जाता है। इससे क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग होता है। यानी हमारा जो कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर, उसमें दो या दो से अधिक यानी हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे हैं, तो सभी प्रोसेस एक साथ काम करते हैं। इस प्रकार की जो है प्रोसेस को हम समांतरण या पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। तो इस तरीके से ये मल्टी प्रोसेसिंग हो गया है। कोई भी कार्य दो या दो से अधिक जगह हो रहा है उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। आगे जानेंगे हम, और हम जानेंगे समांतरण प्रोसेसिंग में किस जो कार्य किया जाता है वो क्या है। हमने अगर कोई कार्य दिया है, हमने कोई प्रोसेस के लिए कार्य दिया है, तो उस कार्य क्या हो जाएंगे, अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे। और एक टुकड़ा एक माइक्रो प्रोसेसर में, दूसरे माइक्रो प्रोसेसर में, तीसरे माइक्रो प्रोसेसर, जैसे एक इंस्ट्रक्शन के हजारों टुकड़े होंगे और हर एक टुकड़ा अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर में जो है प्रोसेस होगा। तो इस प्रकार के प्रोसेसिंग को हम समांतरण प्रोसेसिंग कहते हैं। जाने हम आगे, तो जो प्रोसेसिंग है आपकी, जो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, इसमें अनेक जो है उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं, अनेक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या कर देंगे, मल्टी यूजर। कैसा है ये, मल्टी यूजर, अनेक उपयोगकर्ता एक साथ कार्य कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टी यूजर कहते हैं। तो ये है आपका सुपर कंप्यूटर की साधारण सी डेफिनेशन कि जो सुपर कंप्यूटर हैं वो कैसे होते हैं, यानी बड़े से बड़ा काम करने में हमारा जो है उपयोग में आते हैं। अब हम जानेंगे अगली स्लाइड पर सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो देखेंगे हम कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग काय में होता है, यूज ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो देखेंगे सुपर कंप्यूटर का उपयोग, यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस में, व्यवसाय में, जो बड़े लेवल के व्यवसाय हैं वो सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही किए जा रहे हैं। फिर देखेंगे बैंकिंग, आप देखेंगे बैंक का कितना बड़ा नेटवर्क, कितनी शाखाएं होती है, पूरा अकाउंट मेंटेन करना, ये छोटे मोटे कंप्यूटर का काम नहीं है, ये सुपर कंप्यूटर इसमें उपयोग किए जाते हैं। फिर हम देखेंगे अगला रेलवे में भी विभिन्न प्रकार की ट्रेन इधर से उधर जा रही हैं, और भी जो है पूरा टाइमिंग वगैरह हर चीज़ जो आजकल ऑनलाइन बुकिंग वगैरह हो रही, तो ये बड़े बड़े कार्य हैं जो है इनको सुपर कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। और देखेंगे एयरलाइंस, सेम कंडीशन एयरलाइन की हो जाएगी। और हम देखने वाले हैं डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र में। तो रक्षा क्षेत्र में जो है आपका जो है सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम देखें कभी जो है युद्ध वगैरह होते हैं दो देशों में, तो क्या होता है, जो मिसाइलें एक दूसरे पे फेंकते हैं, तो क्या होता है, वो सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो देखिए हम इस क्षेत्र में आपने देखा होगा सुपर कंप्यूटर, अगर कोई फिल्म देखी हो, एक तिरंगा जिसमें गेंडा स्वामी जो है सुपर कंप्यूटर
का उपयोग करके मिसाइल तान लेता है। वहीं पर देखें हम एक और मिस्टर इंडिया जो बोगेम्बू भाई साहब थे, उनके पास भी मिसाइल जो है एक्टिव करने के लिए सुपर कंप्यूटर का जो है उपयोग किया था उनने। तो देखेंगे हम आगे आपका जो है हेल्थ है ना, हेल्थ यानी आपका जो है चिकित्सा में भी सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने देखा कोरोना की दवाई बनी है ना, तो ये सब चीज़ें रिसर्च करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो एडवांस लेवल की जो मेडिसिन बनती हैं या ऑपरेशन वगैरह हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब तकनीक सुपर कंप्यूटर के द्वारा की जाती हैं। फिर देखेंगे एजुकेशन, एजुकेशन में भी सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। जैसे हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के जो बड़े बड़े ऐप्स आते हैं, जैसे बायजूस ऐप्स जो होता है उसमें भी सुपर कंप्यूटर, क्योंकि ये बड़े लेवल का कार्य करता है। अब हम देखेंगे अगला, और अगला है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स क्या होता है? विभिन्न प्रकार की गाड़ियों के डिजाइन वगैरह सेट करना, पूरा आपका जो कार वगैरह के जो नए नए मॉडल निकलते हैं उनको मेंटेन करने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और लास्ट है इसमें जो है गैस और पेट्रोल का सर्च करना, रिसर्च करना, जो है सर्च करना, सुपर कंप्यूटर के माध्यम से हम इनका कार्य करते हैं। तो ये जो है ये काम आसान नहीं है, ये बड़े बड़े कार्य और भी देखें हम अंतरिक्ष क्षेत्र में भी हम सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, वो सुपर कंप्यूटर से मॉनिटरिंग हो रही थी। अब हम देखेंगे ये दिखता कैसा है, तो इस तरीके से आपको जो है बड़ा सा होता है और ये सुपर कंप्यूटर, इसमें विभिन्न प्रकार की अलग अलग चीज़ें लगी हुई हैं, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह है ना, मेमोरी स्टोरेज वगैरह। तो ये जो फोटो लिया गया है हमारा परम एरावत है ना, परम एरावत जो है सुपर कंप्यूटर जो कि इंडिया का, उसका सर्च करके यहाँ पर फोटो लगाया है। तो ये बात समझ में आई होगी कि सुपर कंप्यूटर जो है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। यूज ऑफ सुपर कंप्यूटर की कहानी इस स्लाइड में जानी। अब हम आगे जानने वाले हैं, तो इसमें हम जानेंगे सुपर कंप्यूटर का जो है इतिहास। तो सुपर कंप्यूटर का इतिहास यानी और भी डेफिनेशन इसकी क्या है, तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो इसमें देखेंगे विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर CDC, और इसकी फुल फॉर्म होगी कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन 6600 है ना, इस तरीके से कुछ नाम था। यहाँ पर जब आप चेक कर लें, और 6600 ये 1900 जो है 64 में आया था। तो सबसे पहले ये घोषित कर दिया गया कि ये सुपर कंप्यूटर है। लेकिन अधिकतर जो आता है जिसका नाम बदल गए है ना, इसी का नाम बदल गया, या फिर मुख्य रूप से जो 1975 में आया क्रे फर्स्ट है ना, अधिकतर जो क्वेश्चन में आता है कि संसार का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, क्रे फर्स्ट। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, कभी ये भी आता है और कभी ये भी आता है। तो अधिकतम आता है संसार का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट, जिसको CRC क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा बनाया गया था। कब? 1975 में। और देखेंगे इसी के बारे में, और इसका फर्स्ट यूज, प्रथम यूज ये सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ हुआ था? लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में 1976 में किया गया। इसका उपयोग सबसे पहले यहाँ पर किया गया। और जानेंगे हम फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, और वो है सैमुअल क्रे, जो कि अमेरिका के है। सुपर कंप्यूटर के जनक आपके जो है सैमुअल क्रे हैं। फिर हम देखेंगे और आगे इसी के बारे में, तो इसी के बारे में हम जानते हैं कि जिसकी स्पीड, जो आपका सुपर कंप्यूटर उसकी स्पीड कहाँ में मापी जाती है, जो है फ्लॉप्स में। क्या है ये? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। इसमें जो है स्पीड इसकी मापी जाती है। किस प्रकार? एक बात समझे, तो हम देखेंगे आपका 1 सेकंड का 1000वां भाग, इसको क्या कहते हैं हम? मिनी सेकंड। लेकिन आपका जो फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है कि आपका जो 1 सेकंड है उसी को क्या कर दिया जाता है, उसमें ही पॉइंट लगा करके फिर हम बोलेंगे कि इसका जो है मिनी सेकंड। तो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट यानी क्या है, आपका जो पहला सेकंड है पहले उसके ही टुकड़े कर लिए जाते हैं, तो फिर जा करके ये कार्य करता है। तो यानी इसकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होने वाली, क्योंकि यहाँ पर 1 सेकंड का 1000वां भाग, और यहाँ पर 1 सेकंड के जो है 100वें भाग का 1000वां भाग, और ये क्या में मापा जाता है, जो है आपका MIPS और हर्ट्ज में इसकी जो है माइक्रो प्रोसेसर स्पीड मापते हैं। चलिए देखेंगे मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, और इसके अंदर कितना लगा हुआ है?
हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे हैं तो इसकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो कुल मिलाकर के आपका जो है सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में मापी जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसकी स्पीड जो है ये कार्य करता है क्या, ये कार्य करता है पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। पैरेलल प्रोसेसिंग जैसे कि हमने जाना था क्या, पैरेलल प्रोसेसिंग यानी दो या दो से अधिक यानी हजारों माइक्रो प्रोसेसर एक साथ जोड़कर और उसमें हम कोई निर्देश देंगे और वो निर्देश के क्या हो जाएंगे, हजारों अलग अलग भाग होंगे और एक आपका इस माइक्रो प्रोसेसर में दूसरा, इस माइक्रो प्रोसेसर में तीसरा, इस माइक्रो प्रोसेसर, इस तरीके से ये अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर में क्या होंगे जो है एक इंस्ट्रक्शन के टुकड़े अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर में जाकर के प्रोसेस होंगे, जिससे जो है आपका बहुत ही स्पीड से आपकी जो प्रोसेस हो जाएगी। इस प्रकार की प्रोसेस को हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब देखेंगे हम इसके अंदर कि जो है विश्व के टॉप 5 सुपर कंप्यूटर, विश्व के जो है टॉप 5 सुपर कंप्यूटर को जानेंगे। तो नंबर 1 पर बना हुआ है यहाँ पर अभी जो है नंबर 1 पे बना हुआ है फ्रंट टायर, जो 2022 में आया था अमेरिका का, जिसकी स्पीड का कितनी है 1.1 एक्साफ्लॉप। ये नंबर 1 पे बना हुआ है जो है सुपर कंप्यूटर आपका जो है फ्रंट टायर, और ये अमेरिका का 2022 में आया था। दूसरे नंबर पे है जो है अरोरा, ये है वो 2023 में अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। फिर देखेंगे आपका जो है तीसरे नंबर वाला और ईगल 2023 में आया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर ईगल जो तीसरे नंबर पर है। फिर हम देखेंगे चौथे नंबर पर है फुगाकू जो कि चाइना का है, कहाँ का है सॉरी ये कहाँ का है, जापान का, कहाँ का है ये जो है जापान का है फुगाकू, और इसको जो है 2020 में बनाया गया है। ये जो है चौथे नंबर पर है। वहीं पर पांचवें नंबर पे हम देखेंगे लूमी जो कि फिनलैंड का है, ये जो है 5वें स्थान पे आता है विश्व में, प्रेजेंट में है। बाकी ये क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ये क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। और देखेंगे हमारे भारत की क्या स्थिति है, तो भारत की देख लेते हैं। तो 75वें नंबर पे आने वाला जो है परम एरावत, क्या नाम है इसका, परम एरावत AI सुपर कंप्यूटर, जो कि आपका जो है 2023 में आया था। और विश्व में इसकी स्थान कौन सा है, 75वां स्थान है, और इसकी स्पीड जो है 13170 टेराफ्लॉप्स में मापी जाती है। और देखेंगे हम ये भारत का है, 75वें नंबर पर इसकी रैंक है विश्व में। तो ये है कुछ प्रमुख सुपर कंप्यूटर जो अभी वर्तमान में इनकी रैंक है। बाकी ये नए नए कंप्यूटर आते हैं और इनकी रैंक इधर उधर होती रहती है। तो हम चलते हैं आगे अगली स्लाइड की ओर। तो देखेंगे हम इसके अंदर अगला क्वेश्चन, और देखेंगे अगला जो है स्लाइड पर जानेंगे कि सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। यहाँ से कहानी समझिए, जो है सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, भारत में सुपर कंप्यूटर की क्या स्थिति है। तो देखेंगे यहीं से शुरुआत से समझते हैं इस कहानी के तौर पर, आप बढ़िया समझ से चलना। तो यहाँ पर देखेंगे कि बात है 1987 की, बात है 1987 की, जब अमेरिका का एक कंप्यूटर जो कि सुपर कंप्यूटर है क्रे XMP नाम का सुपर कंप्यूटर भारत ने खरीदना चाहा, तो अमेरिका ने नहीं दिया भाव। तो उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को आ गया ताव। तो क्या हुआ है कि 1987 में आपका जो है अमेरिका से सुपर कंप्यूटर, उस समय भारत ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था, तो सुपर कंप्यूटर मांगा अमेरिका से, तो उन्होंने थोड़ा सा मना कर दिया। तो प्रधानमंत्री हमारे जो है राजीव गांधी जी, उनने जो है बोला कि सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया अमेरिका ने। उनने बोला कि मुझे तो सुपर कंप्यूटर हमारे यहीं विकसित करना है भारत में। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सुपर आपका कंप्यूटर के क्षेत्र में राजीव गांधी जी का योगदान है। तो क्या हुआ आपका देखेंगे हम 1987 में ही राजीव गांधी जी ने एक जो है IT कंपनी क्षेत्र से एक व्यक्ति डॉक्टर विजय भाटकर को बुलाया, जो कि CDEC कंपनी, CDEC जिसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग,
इनको बुलाया और ये जो पुणे में है, ये कंपनी कहाँ पर है, पुणे में, ये इसके CEO थे प्रेजेंट में, है ना, उस समय 1987 में। उनसे बोला कि मुझे तो क्या है, सुपर कंप्यूटर चाहिए और जो है अमेरिका ने हमें मना किया है, तो हम भी यहाँ पर विकसित कर सकते हैं। तो ये जो कंपनी है सीडेक, उसके प्रेजेंट में डायरेक्टर है रजत जो है मूना। तो ये जो विजय भाटकर, तो हम बोलते हैं भारत के भारत में जो है कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर कहलाते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो है जो राजीव गांधी और विजय भाटकर के प्रयास से, जो कि सीडेक कंपनी के जो है CEO थे, उनने प्रयास किया सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए। और वहीं पर विजय भाटकर ने बोला कि पर्टिकुलर मैं और मेरे साथ और भी कंपनियां चाहिए जो कि भारत में हैं, उन सबसे मिलकर हम ये कार्य को जो है पूर्ण कर पाएंगे। तो सभी कंपनियों को इकट्ठा किया उनने। एक तो आपकी सीडेक कंपनी हो गई, साथ ही साथ और कंपनियों को भी जो है बुलाया गया और उन कंपनियों के नाम है, यहाँ पर देखेंगे एक और कंपनी जिसका नाम है नाल, नेशनल एसोप्लेस लेबोरेटरीज, जो कि बेंगलोर में है, जो कि फ्लो सार्वर नाम के कंप्यूटर बनाती है। वहीं पर हम देखेंगे दूसरी कंपनी है आपकी बार्क, फुल फॉर्म है भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, और ये मुंबई में ये अनुपम सीरीज के कंप्यूटर बनाती है। फिर देखेंगे हम एक और अनुराग क्या है, एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एनालिसिस ग्रुप, ये हैदराबाद में जो कि पेस नाम के जो है कंप्यूटर बनाती है। और इसके प्रेजेंट में जो है अजीत कुमार जो है CEO है। इनने अभी लेटेस्ट कंप्यूटर बनाया अग्नया 2016 में। इस तरीके से ये कुछ जानकारी है। फिर हम देखेंगे इन सब ने मिलकर जो है, एक तो आपकी कौन, सीडेक, नाल, बार्क, अनुराग, इन कंपनियां और भी कुछ कंपनियां हो सकती हैं उस समय। तो ये प्रमुख कंपनियों ने मिलकर, और इसका जो है लीडरशिप करी किसने, सीडेक, विजय भाटकर ने, और उनने एक कंप्यूटर बनाया और नाम रखा परम सीरीज का पहला सुपर कंप्यूटर बना करके जो है रख दिया। कब, जो है ये देखते हैं अगली स्लाइड में। तो देखेंगे हम इसके अंदर परम सीरीज का कुल मिलाकर के 1987 से इनने काम किया, और जो है 1991 में सबसे पहला किनके प्रयास से परम सीरीज बनी, सीडेक कंपनी, इनने ही जो है पूरा जो है अपना नाम दिया गया विजय भाटकर के द्वारा। पुणे में जो सीडेक कंपनी है उसके प्रयास से पहला सुपर कंप्यूटर बना, नाम रखा उसका परम 8000। ये जो है पहला सुपर कंप्यूटर भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, जो कि परम सीरीज का है, वो है 1991, जिसकी स्पीड थी 1 गीगा फ्लॉप्स। फिर अगला कंप्यूटर आया, अब इसमें सुपर कंप्यूटर जो कि परम सीरीज के हैं वो पूरे क्रम से हम जान रहे हैं। फिर आया आपका परम 8692 में, फिर आया परम 9094 में, फिर आया परम 10000, ये क्या है, ये सीरीज का नाम है ना, परम 10098 में। फिर आया आपका जो है सुपर कंप्यूटर परम पदम 2000 में। फिर आया आपका जो है परम युवा जो है 2008 में। फिर आया आपका जो है परम कंचनजंगा 2010 में। इस तरीके से क्रम से आप सुपर कंप्यूटर बनना स्टार्ट हुए। और भी कंप्यूटर हैं, जानेंगे हम अगली स्लाइड पर और देखेंगे। आपका अगला कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर बनाया है वो है परम युवा सेकंड, ये खूब चर्चित रहा, 2013 में आया। फिर देखेंगे परम ईशान, ये भी 2016 में आया, जिसकी स्पीड आपका 250 टेरा फ्लॉप्स थी। फिर हम देखेंगे अगला परम शिवाय 2019 में आया, ये IIT जो है BHU में रखा गया। फिर अगला जो है परम ब्रह्मा 2019 में IIT पुणे में रखा गया। और देखेंगे आपका जो है परम सिद्धि AI 2020 में आया, जिसकी स्पीड 5.2 पेटा फ्लॉप्स थी, जो कि सीडेक कंपनी ने खुद नहीं रखा। फिर हम देखेंगे अगला है परम संगणक, ये 2021 में आया है। फिर अगला आया है परम प्रवेगा 2022 में, जिसकी स्पीड 3.3 थी, जिसको IISc बेंगलोर में रखा गया है। फिर आगे जानेंगे हम और सुपर कंप्यूटर के बारे में।
और देखेंगे सुपर कंप्यूटर हमारे जो हैं इस प्रकार की परम गंगा 2022 में आया है। इसकी स्पीड जो है ना 1.6 पेटाफ्लॉप्स है, जिसको IIT रुड़की में रखा गया है। फिर आया अगला परम शक्ति 2022 में आया, IIT खड़गपुर में रखा गया है। फिर देखेंगे परम अनंत, ये 2022 में आया है और IIT जो है गांधीनगर में रखा गया है। परम कामरूपा 2022 में IIT गुवाहाटी में रखा गया है, जिसकी 838 जो है टेराफ्लॉप्स इसकी स्पीड थी, जिसको रिप्लेस किया है इसने। किसको किया है? ईशान को, है ना। ईशान जो था परम ईशान, इसको रिप्लेस किया है इसने। फिर देखेंगे सबसे लेटेस्ट जो है वो है आपका, देखेंगे परम एरावत। क्या है? परम एरावत, जो AI पे आधारित है सुपर कंप्यूटर, जो कि लगभग मई जून के आसपास, मई जून जो है 2023 में आपका लॉन्च हुआ था, जो कि वर्ल्ड में 75वीं रैंक रखता है। तो इस तरीके से हम परम सीरीज के इन कंप्यूटरों के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कुछ और जानकारी सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो देखेंगे हम इसके अंदर अगला है जो है कि एक समय जो था उस समय कि परम सिद्धि AI सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर का जो है अपना दर्जा लिया उसने, कि भारत में सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आपका परम जो है सिद्धि AI है। फिर क्या हुआ कि एक कंप्यूटर और बना, जो इसका नाम रखा प्रत्यूष, और एक कंप्यूटर और आया जिसका नाम है मिहिर। इन दोनों ने मिलकर जो है, ये दोनों मिलकर आपके जो है प्रत्यूष एंड मिहिर एक ही जगह काम करने लगे। और उस जगह का क्या नाम था? जो है जगह थी आपकी जो है, इसकी स्पीड जो है दोनों की मिलकर कितनी हो जाएगी? 6.8। तो अब ये दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट रैंक पे आ गए थे। अब देखेंगे हम जो है यहाँ पर ये 23वीं रैंक, उस समय की 23वीं रैंक हो गई थी। आप देखेंगे इनका यूज कहाँ पे हुआ था? इनका यूज हुआ था नोएडा में रखा गया। तो किस क्षेत्र में? आपके वेदर, यानी आपकी जो है मौसम विभाग। आजकल हम देखते हैं ना, हमारा क्या, हमारे गांव में कम पानी कितने वर्ष है, वो ये सारी परसेंटेज वगैरह बताता है। तो कहीं ना कहीं यही कंप्यूटर जो है ये मौसम विभाग के हाल बताता है और था। तो ये भी जाना हमने कि ये भारत की कंडीशन है। बाकी विश्व लेवल पे भी हमने सुपर कंप्यूटर के बारे में जाना, और भी विभिन्न प्रकार के सुपर कंप्यूटर बन रहे हैं। अपनी ताकत सब जो है सभी देश अपना रहे हैं। देखेंगे हम अगली स्लाइड पर और जानकारी, और देखेंगे इसमें कि भारत में और भी सुपर कंप्यूटर बनाने वाली अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग जो है सुपर कंप्यूटर। तो एक सीरीज है एका, जो कि टाटा कंपनी ने बनाती है। एक सीरीज है आपकी परम, जिसको अभी हमने जाना पुणे में है, सीडेक कंपनी बनाती है। और एक है मच, IIT बॉम्बे बनाती है। और एक है अनुराग जो है बार्क मुंबई, और एक है चिप जो को C.डॉट बेंगलोर में बनाए जाते हैं। और देखेंगे मल्टी माइक्रो IIS बेंगलोर के द्वारा बनाए जाते हैं। और देखेंगे एक फ्लो सॉल्वर जो कि नाल कंपनी बनाती, जो कि बेंगलोर में है। ये पहले क्या है? सबसे पहले ये DRDO यानी जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा क्षेत्र में सबसे पहले जो है पेस की जगह फ्लो सॉल्वर उपयोग होता था। फिर एक और आया पेस सीरीज का कंप्यूटर, जो न्यू दिल्ली में है, जो है बनाया जाता है पेस नाम का सुपर कंप्यूटर। और अभी प्रेजेंट में DRDO में यही सुपर कंप्यूटर उपयोग में लाया जाता है। तो ये थे कुछ एक्स्ट्रा सुपर कंप्यूटर जो कि हमारे भारत में प्रचलित हैं परम सीरीज के अलावा। फिर हम देखेंगे अगला, परम सीरीज भी इसमें था। तो अगला क्या है कि ये जो है कंट्री, कौन कौन सी जो प्रमुख कंट्रियां हैं जो सुपर कंप्यूटर बनाती हैं। तो ये है आपके, ये कंप्यूटर जो है इंडिया, आपका USA, इजराइल, चाइना, जापान, ये जो है प्रमुख देश हैं जो कि आपका जो है सुपर कंप्यूटर बनाते हैं। और भी देश बनाने लगे हैं अब तो ये प्रमुख हैं ये। तो देखेंगे आगे एक पॉइंट और, जिसमें हम जानेंगे कि
ये जो है क्रे फर्स्ट नाम का एक कंप्यूटर फेमस हुआ कि भैया इसको इस सुपर कंप्यूटर नाम दे दो। तो इससे पहले कुछ और भी कंप्यूटर बन चुके थे, उनने भी बोला कि जो है हम भी तो ये अच्छा खासा शक्तिशाली कंप्यूटर हमने ही बनाया, तो इनको क्यों नाम नहीं दिया गया सुपर कंप्यूटर। तो ये थोड़ा सा लेट जागे, जब तक क्रे फर्स्ट को पहला सुपर कंप्यूटर घोषित कर दिया, लेकिन इनने भी लिस्ट बना के दी। या तो हमारा जो है 1954 में आईबीएम द्वारा बनाया गया इस कंप्यूटर को जो है सुपर कंप्यूटर घोषित करो, या इसको करो, या फिर जो है 1962 में आया जो है आईबीएम का 7030 इसको करो, या फिर आपका 1962 में आया है ना ये जो है एटलस नाम का कंप्यूटर, इसको करो। तो उनने बोला कि चलो ठीक है, तुम भी मान लो अपने आप को सुपर कंप्यूटर, लेकिन अभी एक बार घोषित हो चुका है क्रे फर्स्ट, तो वो ही सुपर कंप्यूटर रहेगा। तो ये अपने आप में खुद को ही सुपर कंप्यूटर मानते आ रहे हैं। तो ये कुछ जानकारी थी आपके सुपर कंप्यूटर के बारे में, और आपको जो है ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और ये वीडियो आप सब लोग देखिए, शेयर करिए, और मुख्य रूप से चाहो तो नोट्स भी बना सकते हैं इसके, और ये देखेंगे। अगर जो है वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें और लाइक करें, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे।